जय महादेव। ईरान का एक बहुत बड़ा सैन्य अधिकारी हुसैन सलामी अपने घर के बेडरूम में सोया हुआ था और इजराइल 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके उस ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी हुसैन सलामी के घर के अंदर ऐसा निशाना टारगेट हिट किया कि हुसैन सलामी के खोपड़ी को पूरी तरीके से खोलने का काम इजराइल ने कर दिया। नेतन्याहू के सैन्य अधिकारियों ने 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके, अब जरा सोचिए कि वो इजराइल जो हर चीज में आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है, हर एक चीज में आगे है, आतंकवादिता फैलाने वालों के लिए सिट्टी पिट्टी गुल करने का काम इजराइल ने कर दिया है। अब जब हुसैन सलामी की बेडरूम में टारगेट हिट करके खोपड़ी खोल दिया जाता है तो खामेनेई जिस तरीके से एक बड़ा ही वरिष्ठ नेता ईरान का, खामेनेई की सिट्टी पिट्टी गुल है कि मेरे बेडरूम तक कब वो फायर पहुंच जाएगा इजराइल का पता नहीं। तो इजराइल जो है वो इस चीज में सबसे ज्यादा आगे है कि मुझे टारगेट हिट करना है। सबसे पहला टारगेट यह है इजराइल का कि जो परमाणु अवैध तरीके से बन रहा है ईरान के अंदर, उसको सबसे पहले खत्म करो और उसको बनाने वाले को खत्म करो। तो बीज को खत्म कर देंगे तो जड़ निकलेगा ही नहीं। तो इजराइल का टारगेट हिट यही है। अब मैं आपको बता दूं कि इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जो तोप का गोला चला है, किस तरीके से 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट नरक की आग में जल चुके हैं, खत्म हो गए, उनकी कहानी खत्म हो गई। टोटल 138 ईरानी अंधकार में विलीन हो चुके हैं। आपको पूरी खबर बताते हैं कि किस तरीके से तांडव हो रहा है ईरान के अंदर। ये ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को सारा व्यवस्था करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, गाजा में हमास को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो फिर ईरान की मानसिकता क्या है? मानसिकता आप समझ रहे होंगे कि जब ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठित को पूरी तरीके से फंडिंग करने का काम करता है, तो आप पूरी तरीके से समझ लीजिए कि इनकी मानसिकता क्या है और ये न्यूक्लियर एटम क्यों बना रहे हैं, इनका मकसद क्या है। लेकिन जो खबर आ रही है जरा आपको दिखाते हैं। दैनिक भास्कर की यह खबर है कि 138 टोटल ईरानियों की जिंदगी खत्म हो गई, ये सारे अंधकार में विलीन हो गए। 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे दोस्तों, जो कि एक शरारत मानसिकता के थे, जो देश में आतंकवादिता फैलाने के लिए एक अलग तरह की टारगेट पे चल रहे थे। उन 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पूरी तरीके से झुलसा दिया इजराइल के अग्नि ने, खत्म कर दी कहानी। अमेरिका पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। पर्दे के पीछे से हथियार कौन दे रहा है? इतना तो कैपेबल है इजराइल। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अमेरिका भी मदद कर रहा है पर्दे के पीछे से, लेकिन अमेरिका सरेंडर कर चुका है। पहले ही वो कह चुका है कि भैया मैं इजराइल को समर्थन नहीं कर रहा हूं और ईरान को मैं समझा रहा हूं और इसमें मेरी कोई मिलीभगत नहीं है कि यहां पे इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, मुझे मत बोलना। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो बड़ी खबर आ रही है, इससे ईरान की राजधानी तेहरान में हड़कंप मच गया है, भगदड़ मच गई है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि आखिर अपनी जिंदगी कैसे बचाया जाए। अब वो स्टेटमेंट पहले आपको दिखाते हैं, फिर सुनाते हैं कि आखिर किस तरीके से इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरा बवाल करके रख दिया और हड़कंप मचा करके रख दी पूरे ईरान में। और उसके आसपास के जगह के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से सिर पकड़ के बैठे हैं कि कब सिर के ऊपर ड्रोन आकर के गिर जाए, मिसाइल आकर के गिर जाए, पता नहीं। ऐसा माहौल है, ऐसा खौफ का मंजर ईरान के अंदर अभी है। स्थिति पूरी तरीके से डवाडोल है दोस्तों। जरा देखिए, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने स्टेटमेंट दिया कि तेहरान के लोगों को इजराइल के नागरिकों पर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर ईरान ने मिसाइलों दागना बंद नहीं किया तो तेहरान पूरी तरीके से जलेगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद से
ये खामेनेई जो है उसके नींद चैन करार सब खत्म हो गए। उसको पता है कि हुसैन सलामी को किस तरीके से बेडरूम के अंदर घुसेर करके खोपड़ी खोल दी। खामेनेई को अब ये डर है कि मैं जहरीला भाषण दूं तो अब कैसे दूं, कहीं जहां पे जहरीला भाषण दे रहा हूं कहीं इजराइल का 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके मेरी खोपड़ी खोलते हुए ना कहीं चला जाए और मेरी जिंदगी वही हुसैन सलामी की तरह ही चला ना जाए। एक बड़ा ही सैन्य अधिकारी था वो। अब जहर उगलने वालों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इजराइल ने कर दिया है। अवैध तरीके से न्यूक्लियर बनाने की जो रणनीति ईरान कर रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा इजराइल ने शुरू कर दिया है। और पर्दे के पीछे से तो सारा खेल चल ही रहा है। देखिए, मैं आपको मेजोरिटी बता रहा हूं कि अवैध रूप से ईरान न्यूक्लियर देश बनना चाहता है और इसकी मानसिकता आतंकवादिता वाली है। जो सोच अगर ये पनपा रहा और अगर इसकी सोच ये है कि मुझे न्यूक्लियर देश बना करके आतंक फैलाना है, और टारगेट हिट इसके पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि गाजा में हमास को समर्थन देकर के और लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन देकर के आप समझ सकते हैं कि इसकी मानसिकता किस तरफ है और ये क्यों ऐसा कर रहा है। मना करने के बाद भी ये चोरी छुपे क्यों न्यूक्लियर बनाना चाहता है, इसकी आखिर मानसिकता पता चलती है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे धमकी दे दी है ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को कि इजराइल पर और मिसाइलें अगर दागी तो तैयार हो जाओ खामेनेई, पूरा तेहरान को जला करके रख देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, तबाही मच जाएगा, चिल्लाने के लिए समय भी नहीं रहेगा। ऐसी हालात कर देंगे खामेनेई कि तुम जिस तरीके की जहरीली भाषण देते हो और जिस तरीके से अपने लोगों को भड़काते हो, खोपड़ी खोलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रक्षा मंत्री ने सीधे शब्दों में क्लियरली बता दिया है कि खामेनेई अपनी अंतिम जिंदगी इन सब पचड़ों में ना पड़ के जाओ, उस ऊपर वाले को याद करो जिससे मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे अलर्ट कर दिया है ईरान को कि तेहरान को जलने से कोई रोक नहीं सकता है। जरा आप देखिए, इजराइल ने 10:30 बजे ईरान के सारे परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमले किए हैं, जिसमें 16 लोगों की जिंदगी गई है, 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सारे परमाणु ठिकानों को अभी नहीं दागा है इजराइल ने, क्योंकि अगर परमाणु ठिकाने को दाग दिया सब, तो फिर मैं आपको बता दूं रेडिएशन निकलेगा, लीकेज होगा और इससे आसपास के जो शहर हैं, सीरिया है, इजिप्ट है, इन तमाम जगहों पे समस्याएं हो सकती है। तो इजराइल जो है वो एक एक स्टेप बहुत ही सोच समझ करके चल रहा है, लेकिन ईरान तो इतना नहीं सोच रहा। ईरान जो ड्रोन मिसाइलें जो दाग रहा है इजिप्ट और सीरिया से होते हुए जा रहा। अब सीरिया और इजिप्ट के लोग ऐसे आसमान में देखते हैं कि अरे क्या तारे हैं, क्या है, मतलब ये माहौल है। आप एयर स्पेस यूज कर रहे हैं सीरिया का, इजिप्ट का, लेकिन आप इजाजत भी नहीं ले रहे हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि पूरा माहौल और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है ईरान में, और इजराइल ने पूरी तरीके से ठान ली है कि ईरान को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देना है। अगर ये न्यूक्लियर एटम अगर ये बनाने की अब जरूरत भी करता है तो पूरी तरीके से इसको मिट्टी में मिला करके रख देंगे। ये पूरी तरीके से क्लियर है। अब यहां पे देखें आप कि 5:30 बजे के आसपास 78 लोगों की जिंदगी गई, 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म कर दिया इजराइल ने। 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स इसमें शामिल थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी मानसिकता आतंकवादिता वाली थी, और जब मनाही की जा रही थी, इस पे मीटिंग चल रहा था, अमेरिका ने मना किया, इजराइल ने मना किया, पूरे देश मना कर रहा था, लेकिन क्या जरूरी थी चोरी छिपे न्यूक्लियर एटम बनाने की? क्या जरूरत थी? कोई आतंकवादी मानसिकता थी तभी तो आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर आतंकवादिता मानसिकता नहीं होती तो जरूर ये नहीं करते। अभी एक बड़ी गलती कर दी ईरान ने, जरा देखिए, 150 से ज्यादा ये खबरें आ रही है कि मिसाइल दागी गई, जिसमें 6 राजधानी तेल अवीव पे गिरा है। अगर तेल अवीव पे गिराया है मिसाइलें, ड्रोन राजधानी पे, तो मैं आपको बता देता हूं कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन है। तेल अवीव पे मिसाइल दाग करके बहुत बड़ी गलती कर दी ईरान ने।
क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको बता रहा हूं। ये सारी फोटो है दोस्तों, जो तेल अवीव पे जो हमला किया है ईरान ने, इसकी ये सारी फुटेज है। ये बहुत बड़ी गलती कर दी ईरान ने। अब इसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे खामेनेई की हालत खराब है पूरी तरीके से। खामेनेई टेंशन में है कि आखिर कैसे निकलूं। नेतन्याहू ने तो जो स्टेटमेंट दे दिया है वो तो चिंताजनक है खामेनेई के लिए। हुसैन सलामी की जिंदगी गई, बेडरूम में सोया था, खोपड़ी खुली, वो चिंता का विषय है। रक्षा मंत्री तेहरान को जलाने की बात कर रहे हैं, तो खामेनेई के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन जरा देखें, बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि अभी तो और तबाही मचेगी, ये सिर्फ शुरुआत है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है खामेनेई के लिए। तो खामेनेई हो जाएगा, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा देखिए, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है, और ऐसा नाम दिया है जिससे कि खामेनेई की सिट्टी पिट्टी पूरी तरीके से गुल है। कैसे अपनी जिंदगी को बचाए? खामेनेई बंकर में छुप चुका है, अभी उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। कब सिर के ऊपर मिसाइल गिर जाएगा, बेडरूम के अंदर जिस तरीके से हुसैन सलामी सोया था, क्या कर रहा था पता नहीं, 1500 किलोमीटर बैठा, टारगेट हिट कर लिया इजराइल ने। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और कल से बहुत चर्चा में है, ये स्टेप बहुत चर्चा में है। इजराइल का ये जो कार्रवाई है, इससे पूरे देश को सीखना चाहिए कि आप जिस टारगेट को खत्म करना चाहते हैं, आप उसी को टारगेट हिट कीजिए। उसके चक्कर में आप ज्यादा मिसाइलें मत बर्बाद कीजिए, आप ज्यादा ड्रोन मत उड़ाइए, ज्यादा तबाही मत बचाइए, टारगेट हिट कीजिए। लोगों ने यही कहा कि जिस तरीके से इजराइल जो है वो जिसको टारगेट हिट करता उसी को खत्म करता, हुसैन सलामी को। भारत ने क्यों नहीं किया? भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती, जैसे मसूद अजहर, चाहे दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, यहीं बैठे खोपड़ी खोलने का काम अगर कर लेती तो बहुत अच्छा होता। तो इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और भारत को भी इससे बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि ईरान के सभी न्यूक्लियर ठिकानों पर अभी हमला नहीं किया है। यानी आप समझ लीजिए कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, और इजराइल जो अब हमले करेगा वो खामेनेई तो छोड़ दीजिए, वहां जो भी गिरोह है न्यूक्लियर अवैध रूप से बनाने को लेकर के, उन सब की नींद, चैन, करार सब खत्म है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।